बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद फातिमा में वेलकम। फ्रेंड, यहाँ पर मोअत्तर का एक व्लॉग अपलोड हुआ है जिसमें मोअत्तर ने अपनी वही एक्टिविटी दिखाई है रोज़ाना की। अच्छा, इसमें एक चीज़ चेंज थी कि वो शॉपिंग करने जाती हैं अपनी मदर इन लॉ के साथ। अब यहाँ पे मैं कहूँगी कि ये जो शॉपिंग करने गई है ना, ये ज्वेलरी इन्होंने कोई फ़ाइनल की तो नहीं है इतनी ख़ास, मगर ये अपनी सास को दिखा रही हैं कि भाई हम गए हैं वहाँ पे ज्वेलरी लेने गए। तो ये सिर्फ व्लॉगिंग के लिए लग रहा है कि एक कंटेंट बनाना है, और ज़ाहिर है दोनों तरफ शादियाँ हैं, पैसों की ज़रूरत है और एक्सेलेंट सोर्स ऑफ इनकम है यूट्यूब इनके लिए। अब यहाँ पे जब ज्वेलरी लेने गई तो ये व्लॉग आराम से दोनों के लिए हो गया, और जब ही सास भी फ़ौरन चली गई कि हाँ बेटा चलो मेरा भी व्लॉग हो जाएगा, तुम्हारा भी कंटेंट बन जाएगा। यहाँ पर क्या बताया गया कि मोअत्तर दिखा रही है कि भाई मैं सारे काम कर रही हूँ, बच्चों के साथ खेल रही है, ठीक है। फिर बच्चों को ज़ाहिर सी बात है उसने टाइम दिया, और इत्तेफाक से जब वीडियो बन रही थी बच्चों के साथ तो उसमें मोहसिन भी बैठा हुआ था। अब दिखाया ये गया कि मोहसिन काफ़ी देर तो बर्दाश्त करता रहा कैमरे को, और लास्ट में वो जल्दी से भाग गया क्योंकि कैमरा मुस्तकिल मोहसिन के मुंह पे पड़ा था। तो ये मैं कहूँ यहाँ पे बेवकूफ़ियाँ होती हैं उन लोगों की जो मुस्तकिल कैमरा होल्ड करते हैं, और वो ये नहीं देखते कि किसको पसंद है कि मैं उसकी वीडियो बनाऊं और किसको नहीं पसंद। तो डेफिनेटली अब मोअत्तर ने बिल्कुल भी नहीं देखा कि मोहसिन की क्या लाइक्स या डिसलाइक्स हैं। अब मोहसिन जब चला गया तो फिर तो मोअत्तर खामोशी हो गई कि चलो भाई अब तो चले ही गया वो। तो यहाँ पे मोहसिन ने जाते जाते आँखों से मोअत्तर को जो देखा है तो उसने इनडायरेक्टली ये बताया है कि तुम्हें मैं मना कर रहा हूँ कि मेरी वीडियो नहीं बनाओ, तो तुम क्यों बना रही हो। उसकी आंखों से पता चल रहा था वो क्या कहना चाह रहा है। और वीडियो में उसने इसलिए इंटरप्ट नहीं किया कि वीडियो ख़राब हो जाएगी, ठीक है। अब एक बात मैं बताऊँ, मोअत्तर यहाँ पे हमें बहुत दफ़ा दिखी कपड़े धोते हुए। देखें, कपड़े धोने में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ज़ाहिर है बंदा जो है बेडशीट्स भी गंदी होती हैं, बच्चों के कपड़े गंदे होते हैं, अपने स्कार्फ्स हैं, दुपट्टे हैं, उनको वॉश करना पड़ता है। अब जब आप इतने अर्निंग आपने कर ली है, और फैसिलिटीज़ की चीज़ जो है वो घर में लोग इसीलिए लाते हैं ताकि लेडीज़ को आराम रहे। और ये सबको पता है कि एक नॉर्मल वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने में, और एक जो आजकल इलेक्ट्रिक मशीन चली हैं, आजकल तो नहीं, थोड़ी पुरानी हो गई हैं, उनमें कपड़े धोने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ज़मीन आसमान का। इतनी फिजिबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी होती है नॉर्मल मशीन से हट के इस इलेक्ट्रिक मशीन में, ऑटोमेटिक मशीन में कपड़े धोने में, और ये अंदाज़ा होता है यूज़ करने के बाद। मगर यहाँ पे कुकिंग विद शबाना ने वो मशीन ली और मशीन के लिए नल वगैरह की फ़िटिंग करवाई। उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि मोअत्तर हमें कभी भी उस मशीन में कपड़े धोते हुए नज़र ही नहीं आई। जबकि अंबर के घर में भी जब वो मशीन गई है और उसमें जो है पूरी फिटिंग वगैरह करवाई, नल वगैरह लगवाए होंगे उसके लिए अलग, वहाँ पे अंबर उससे फ़ायदा उठा रही है। तो ऐसा क्या है कि जो है गुड़िया की मशीन जो है वो सही नहीं हुई। जब इलेक्ट्रिक की या ऑटोमेटिक, मैं इसको कहूँगी, मशीन आपने ले ली है और उसमें सिर्फ थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है, तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, नल का प्रॉब्लम होता है, पाइप्स का प्रॉब्लम होता है, फिटिंग का थोड़ा बहुत हो जाता है, तो क्या आप हज़ारों में आई हुई मशीन को, अपनी मेहनत को बर्बाद कर देते हैं। क्वेश्चन ये है कि कुकिंग में शबाना भी तो कपड़े वॉश करती हैं ना, उनकी नॉर्मली कोई वॉशिंग करते हुए इतनी वीडियो नहीं बनी, कपड़े धोते हुए उन्होंने व्लॉग नहीं बनाया। लेकिन मोअत्तर के कपड़े बहुत होते हैं, बच्चों के, अपने, बेडशीट्स, हस्बैंड के कपड़े। तो उसने 1-1.5 साल पहले कहा था कि भाई वो कुछ ख़राबी हो गई है, ख़राबी हो गई है, लेकिन आपने उसको किसी काट कबाड़ वाले को तो नहीं बेचा ना। इट्स मीन कि वो अभी वर्केबल है, काम कर सकते हैं उस पर, मगर उसको सही नहीं कराया जा रहा। क्यों नहीं सही कराया जा रहा? क्यों वो मोअत्तर ऊपर कपड़े लेके चढ़ती है और फिर ऊपर कपड़े वॉश करती है, फिर सुखाती है, फिर उसने बताया कि तहसीन जो है वो आएंगे और वो कपड़े लेके नीचे जाएंगे। तो ये भी एक, चलो अल्हम्दुलिल्लाह, एक ब्लेसिंग है कि तहसीन को इतना एहसास अब हो गया है ग्रेजुअली कि वो बीवी के साथ थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन करने लगा है कामों में, आसानी में। अब यहाँ पे पहला सवाल तो मैं ये करूँगी कि कुकिंग विद शबाना की अगर अपनी कोई बेटी होती है और उसकी मशीन ख़राब हो जाती है तो कैसे नहीं सही होती मशीन। आप देखें, ये खींच खाच के ले आती मशीन वाले को, हस्बैंड के साथ जाती, लेकर आती, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि बहू है और उनको इतना ख्याल ही नहीं है कि उस मशीन को सही करवाएं। और कुकिंग विद शबाना क्या, मोहसिन भी नहीं देख सका उस मशीन को कि भाई सही करवाना है। मोहसिन तो ऐसे एब्सेंट माइंड रहता ही है ज़्यादा, वो अब ग्रेजुअली थोड़ा सही होना शुरू हुआ है। मगर ये चीज़ सोचना है कि सर्दी नहीं है, मोहतर ने कहा नहीं सर्दी तो नहीं है इतनी,
यार जब हम नॉर्मली कराची में रात में छत पे जाओ ना तो हल्की हल्की सर्दी फील होने लगती है, तो आप हैदराबाद तो बिल्कुल ही जब ये छत पे खड़ी हुई है तो वहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि जब ठंड हो रही है तो हवा नहीं आएगी, हवा तो डेफिनेटली आएगी। तो ये चीज़ सोचने की है। और आप लोग बुरा कहते हैं लोगों को कि भाई वो अगर कमेंट्स में ऐसा बोल रहे हैं या यूट्यूब वीडियो पे ऐसा कह रहे हैं, लेकिन सोचते नहीं है कि मैंने क्या ये सही किया है। अगर इसकी जगह मेरी बेटी होती तो मैं क्या बर्दाश्त करती कि वो इतने सारे कपड़े लेके ऊपर जाए, ऊपर वहाँ पे कपड़े धोए, और जो नॉर्मल वॉशिंग मशीन में इतना ज़्यादा पानी धड़ धड़ करके बाहर आता है, ठीक है, फिर कपड़े निचोड़ने पड़ते हैं, उसमें तो हाथ पांव दुख जाते हैं यार। और जब इलेक्ट्रिक मशीन आपके पास, ये ऑटोमेटिक मशीन है, उसके बाद आप अगर कपड़े धोएंगी घर के मशीन में, नॉर्मल मशीन में, तो डिफरेंस पता चलेगा। अब देखने की बात है, यहाँ पे मोहतर ने इतनी खामोशी से वो सारे कपड़े वॉश करके रख भी दिए और ना किसी से शिकायत की, ना शिकवा किया, ना अपने हस्बैंड से कहा, ना अपनी मदर इन लॉ से कहा। तो आप लोग क्यों नहीं सोचते कि हमारी जो बहू है आइदर वो अपनी जो फैमिली के कपड़े धो रही है जिसमें शौहर और बच्चे हैं, तो मुझे नहीं चाहिए कि मैं इस मशीन को सही करवाऊँ। और अगर वो मशीन सही नहीं भी हुई तो उसको आके कम से कम बता देती वीडियो में कि हाँ भाई ये ख़राबी हो गई जो सही नहीं हो पा रही। हज़ारों की मशीन है ना, और उसमें अगर कुछ हज़ार का एक्सपेंडिचर आ रहा है तो इतना महंगा व्लॉग बनाने वाले के लिए आई थिंक कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ पे मेरा क्वेश्चन मोहतर से भी होगा, क्या मोहतर आप जो कपड़े धो रही हैं बार बार नॉर्मल मशीन में आके, तो क्या अपने आप के लिए सिंपैथी लेने के लिए कर रही हैं, या फिर आप खुद शो कर रही हैं कि नहीं भाई देखो मैं इतनी अच्छी हूँ, का ऑटोमेटिक मशीन ख़राब है मगर 1.25 साल हो गया मैं जो हूँ ना नॉर्मल मशीन से कपड़े धो रही हूँ देखो। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन निकलते हैं, लोगों के माइंड में आते हैं। मैं ये बात करती हूँ कि अगर फैसिलिटीज़ के लिए ही आपने ये यूट्यूब चैनल खोला है तो सारी फैसिलिटीज़ तो उठा रहे हैं ना लोग। गुड़िया ले आई अपनी बेटी के लिए, ज़ैनब के लिए, अच्छा ऐसे आसानी जिससे हो जाए कपड़े धोने में। अब गुड़िया के पास जो मशीन है वो गुड़िया की अपनी मर्ज़ी है, क्योंकि गुड़िया किसी के आगे झुकने वाली नहीं है, डरने वाली नहीं है, ठीक है, वो ले सकती है जो वो लेना चाहती है। बात यह है कि गुड़िया के घर में मैंने कभी बहुत ज़्यादा कपड़े भरे हुए नहीं देखे, ठीक है, और गुड़िया अपनी मर्ज़ी से अपने सुकून से ये मशीन ली हुई है, पूरी प्लानिंग है उसके दिमाग में कि मुझे कब क्या लेना है और वो लेती है। मगर यहाँ पे मोहतर ने अपने पैसों से नहीं ली वो मशीन जो है कुकिंग विद शबाना के हाथों की ली हुई है, और मोहतर जो है उसको अमानतन शायद यूज़ करती है, तो जाहिर सी बात है उसको वापस देनी होती होगी, या फिर थोड़ा ख़याल से यूज़ करना होता होगा। खैर इतने ज़्यादा उसमें केयरिंग की ज़रूरत नहीं होती, हर नॉर्मल बंदे को पता चल जाता है किस रूल के तहत उसको यूज़ करना है। तो फ्रेंड जो चीज़ दिखती है उसमें इंसान ज़रूर बोलता है। यहाँ पे तहसीन का जो एक पॉजिटिव रिप्लाई बनता जा रहा है, पॉजिटिव झुकाव बनता जा रहा है मुंतहा की तरफ, क्या वो जो झुकाव है वो बेटरमेंट ला सकेगा नॉर्मल लाइफ में। अब यहाँ पे हर तरीके से फ़ील हो रहा है जैसे मोहतर पे बर्डन होता है, कपड़े धोने में भी मोहतर पर बर्डन है, क्योंकि जो बड़ी बड़ी बेडशीट्स वगैरह हैं उनको जब निचोड़ो ना सर्दी में तो हाथों में ना जान अटकती है बिल्कुल। सो फ्रेंड ये तमाम चीज़ें जो है ना ये गलत हैं जो पॉइंट्स नज़र आते हैं। अगर इस वक्त मुंतहा बड़ी मशीन से, नॉर्मल मशीन से कपड़े धो रही होती और ऑटोमेटिक मशीन से कपड़े धो रही होती तो डेफिनेटली उसको हम ये तमाम बातें नहीं बोल सकते थे। फ्रेंड वीडियो हो गई है, एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो सो हिट द बेल आइकॉन। आई विल साइन इन नेक्स्ट व्लॉग, टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।